नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सावन के दूसरे सोमवार की सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 का जो पाठ 3 है वो प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कवि परिचय। पाठ 3 का जो कवि है सेनापति है, तो सेनापति के जीवन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा संशय है, देखिए, कवि सेनापति के जन्म और मृत्यु से संबंधित तथ्यों पर विद्वान एक मत नहीं है। कवि सेनापति के जन्म और मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इस बात को लेकर जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो एक मत नहीं है, उनकी एक राय नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा कुछ विद्वान सेनापति का जन्म मानते हैं संवत 1616 में और 1589 में। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और कुछ विद्वान यानी कवि इनका जन्म मानते हैं, यानी संवत 1616 में और 1589 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पक्ष में भी होते हैं तो विपक्ष में होते हैं। तो कुछ अन्य विद्वान शोधकर्ता शोध किया है जिन्होंने खोज करी है, सेनापति का जन्म संवत 1616 और 1559 ईस्वी में मानते हैं। सेनापति ने स्वयं को अनूपवस्ती का निवासी बताया है कि मैं अनूपवस्ती का रहने वाला हूं। कुछ विद्वान अनूपवस्ती को आज का अनूप शहर भी क्या करते हैं, मानते हैं। सेनापति के पिता का नाम था गंगाधर दीक्षित। इनके पिता का नाम था गंगाधर दीक्षित और इनके पितामह का नाम था परशुराम जी। कुछ लोग सेनापति को कवि का उपनाम मानते हैं। सेनापति का उपनाम था, इनकी उपाधि थी, इनका मूल नाम किसी को पता नहीं है क्या था। इनका मूल नाम अज्ञात है, किसी को भी पता नहीं है कि इनका मूल नाम क्या है, मुख्य नाम क्या है। सेनापति की मृत्यु का समय भी अनिश्चित है। कुछ विद्वान 1688 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु मानते हैं। सेनापति रीतिकालीन परंपरा के कवि थे। अगर परंपरा की बात करें तो कौन सी परंपरा के कवि थे, रीतिकालीन परंपरा। सेनापति अपने प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि रहे हैं। सेनापति की प्रसिद्धि का क्या कारण है, ऋतु वर्णन। इन्होंने अपनी कविताओं में ऋतु वर्णन को प्रमुख स्थान दिया है, इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है, अब लोकप्रिय है, लोगों को बहुत प्रिय है। सेनापति ने रीतिकालीन परंपरा के अनुसार नायिकाओं का नैशिक वर्णन भी किया है। नायिकाओं का, महिलाओं का, यानी पैरों से लेकर सिर तक वर्णन किया है इन्होंने और अपने काव्यों में इसको स्थान दिया है। ये कवि सेनापति श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्धस्त कवि माने जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग इन्होंने कौन से अलंकार का किया है, श्लेष अलंकार। प्रमुख रचनाएं काव्य कल्पद्रुम, कवित रत्नाकर, इनकी दो रचनाएं हैं, जिनमें से काव्य कल्पद्रुम अप्राप्य है, प्राप्त नहीं हुई है। केवल कवित रत्नाकर ही क्या हुई है, प्राप्त हुई है। इनके गुरु के बारे में बताया जाता है कि इनके गुरु का नाम पंडित हीरामणि दीक्षित था, जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी। छंद अपने काव्य में ये मनहरण, कवित, छप्पे और दोहा छंद का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। शैली की अगर बात करें तो ये मुक्तक शैली में लिखते हैं, भावात्मक शैली में लिखते हैं और वर्णनात्मक शैली में भी लिखते हैं। अलंकार सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया है वो श्लेष अलंकार का किया है। इसके अलावा यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। रस का प्रयोग अगर बात करें तो रस है श्रृंगार रस, उसके दोनों पक्ष हैं वियोग और संयोग रस, ये प्रधानता रही है। भाषा
इनकी भाषा है साहित्यिक ब्रजभाषा। ये साहित्यिक ब्रजभाषा में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये था कवि सेनापति का जीवन परिचय और साहित्य परिचय। अगले पाठ में हम पाठ परिचय लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद।